Hello my dear student, today we are going to start a new topic that is articles in English Learning Day 6 program। अंग्रेजी की समझ विकसित करने के लिए बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है आर्टिकल ए एन द का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, इन सब का पूरा आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एन आर्टिकल? एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये जो आर्टिकल होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्या करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे इसका टू टाइप्स का होता है आर्टिकल्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इनडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज अ डेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में होता है ए और एन, और डेफिनाइट आर्टिकल में होता है द का यूज। ओके, सो ए और एन का यूज कैसे करेंगे और द का यूज कैसे करेंगे, इनको मैं पूरा आपको विस्तार से समझाता हूँ। आर्टिकल्स, इनडेफिनाइट आर्टिकल में ए और एन, इनका यूज कैसे करेंगे, एन का यूज कैसे करेंगे। एन का यूज होता है बिफोर वॉवेल, वॉवेल के पहले। अब वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इनसे पहले होता है एन का यूज। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल। ठीक है, यहाँ पे ए है, जो एप्पल में पहला वर्ड जो है वो ए है जो कि वॉवेल है, इसलिए उसके पहले एन का यूज हुआ। एन ऑरेंज अगर हम बात करें ऑरेंज का। ठीक है, सो ओ है। ठीक है, ओ भी क्या है, हमारे पास वॉवेल है, इसलिए वहाँ पे यूज हुआ एन का। सेकेंड थिंग हमको याद रखनी है जो प्रोनाउंसिएशन है, जैसे उच्चारण बोले तो अगर आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी के स्वर टाइप का होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एम एल ए। ठीक है, ए जो एम है ना उसको हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, एम। सो इन सब में जिसमें उच्चारण हिंदी के स्वर का हो, हिंदी का स्वर, आपको याद रखना, हिंदी का स्वर, उनसे पहले भी आपका एन का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एन होगा। ठीक है, जैसे इसका उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पे एम, सो एडी का ए आ रहा है यहाँ पे, सो इसीलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। ओके, नाउ अगर इसके अलावा जो बच गया, ठीक है, उन सब में क्या हो यूज होगा, कॉन्सोनेंट होगा। उन सब में जो कॉन्सोनेंट होगा उस सब में ए का यूज होगा वहाँ पे। ठीक है, उन सब में ए का यूज होगा। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे, ये सब जो है जेड तक, उन सब के पहले, ठीक है, ए का यूज होगा। इनका यूज मैं बताता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल लेके। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ बेट की, बी ए टी बेट, सो इससे पहले क्या यूज़ होगा, ए बेट। एक बल्ला अगर हम बताना चाहते हैं तो ए बेट। ओके, सो अगर एक बिल्ली बताना चाहते हैं तो ए कैट, इस टाइप का। जैसे एक कुछ और बताना चाहते हैं, जैसे फॉक्स, लोमड़ी को बताना चाहते हैं ए फॉक्स, ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का यूज़ होगा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसमें, और इसका एग्जाम्पल ये आपने ऊपर में देख लिया। अब इसको हम अच्छे से और अध्ययन करते हैं। ओके, सो नाउ इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम यहाँ पे करना सीखते हैं। सो पहला जो रूल है वो क्या होता है, पहला हम देखते हैं जो यूज़ होगा ए का वो कैसे होगा सिंगुलर नाउन में। ठीक है, जैसे सिंगुलर नाउन में बिफोर सिंगुलर नाउन, देखो यहाँ पे मैं पहला जो रूल है इनको लिखवाते चलता हूँ आपको। रूल नंबर फर्स्ट है, ए का यूज़ यहाँ पे हम करना सीखते हैं। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज़ न्यूली इंट्रोड्यूस। ठीक है, सबसे पहला यूज़ क्या है इसका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। ठीक है, अगर न्यूली किसी चीज़ को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिंगुलर, ठीक है, काउंटेबल नाउन के पहले यहाँ पे यूज़ होगा। अगर हम बेसिक बात करें, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है ए और एन का, सो इसका मतलब होता है एक, जो नंबर एक होता है, ठीक, उसको बताता है ये। ठीक है, वन, एक मतलब वन, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको। अगर हम एकदम बेसिक अगर बात करें जो बच्चों के लिए अगर हम बताएं तो, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ये यूज़ होता है। अगर कोई चीज़ न्यूली इंट्रोड्यूस हो रही है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ। इसका एग्जांपल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एग्जांपल है आई नीड अ वीज़ा। हमें वीज़ा चाहिए एक, ऐसा हम बोलना चाहते हैं, मुझे एक वीज़ा चाहिए, तो आई नीड अ वीज़ा।
ठीक है। जैसे अगर मैं बोलना चाहता हूँ एन का यूज़, तो ही एट एन आइसक्रीम ऐसा बोल सकते हैं। तो दोनों को लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आई नीड ब्लैंक वीज़ा। एक वीज़ा कार्ड होता है जिसके थ्रू हम विदेश यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे वीज़ा जो वी आ रहा है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास कॉन्सोनेंट है। सो कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले लगेगा हमारे पास ए, ठीक है। और दूसरा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ही एट, उसने आइसक्रीम खाया। अगर मैं बोलना चाहता हूँ ही एट एन आइसक्रीम, यहाँ पे लेना पड़ेगा एन आइसक्रीम, बिकॉज आई आ रहा है यहाँ पे आइस, ठीक है, आइसक्रीम। ही एट एन आइसक्रीम। सो इस टाइप का हम ले सकते हैं एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करें जो सेकेंड रूल है, वो है हमारे पास बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास। किसी क्लास को बताता है, जैसे कोई क्लास है, अगर हम बात करें क्लास मतलब यहाँ पे जैसे बच्चों का क्लास है ना, एक कार का क्लास है, मतलब क्लास मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, उनको बताने के लिए ये यूज़ होता है। ये जो कार है, लेट सपोज एक कार है, वो भी एक क्लास है, ठीक है। वो स्कूल वाला क्लास नहीं है एक्चुअल में, जो कैटेगरी बोल सकते हैं इसको हम, स्कूल वाली कैटेगरी है, ठीक है, कार वाली कैटेगरी है, बच्चों वाली कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो उनको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ए, ठीक है। इसका एग्जांपल है अगर हम बात करें, सो इसका एग्जांपल जैसे ए कार, अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड, ठीक है, मस्ट बी इंश्योर्ड, ठीक है, उसका इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। तो कार मस्ट बी इंश्योरेंस्ड, इस टाइप का, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पहले यूज़ करें तो यहाँ पे ए आएगा। और हम थर्ड चीज़ की बात करें, विथ अ नाउन कम्प्लीमेंट। अगर किसी चीज़ को हम कम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को बोलना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए भी हम यहाँ पे फॉर कम्प्लीमेंट ए का यूज़ कर सकते हैं। फॉर कम्प्लीमेंट, फॉर कम्प्लीमेंट यहाँ पे यूज़ होगा। कैसे, इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, फॉर कम्प्लीमेंट, इट वाज एन अर्थक्वेक, इट वाज ब्लैंक अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। इट वाज एक भूकंप था, ऐसा हम बताना चाहते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, इट वाज एन अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक आएगा यहाँ पे, बिकॉज ई यहाँ पे आ रहा है इसलिए। सो इस टाइप का हम कम्प्लीमेंट देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट वाज एन अर्थक्वेक करके, सी इज़ अ डांसर ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अगर किसी को कम्प्लीमेंट दे रहे हैं हम लोग, तो सी इज़ डांसर। सो यहाँ पे डी लगा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बिकॉज ये जो है कॉन्सोनेंट है। सो इस टाइप का हम अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। साथ में और मैं बता देता हूँ, एक्सप्रेशन के लिए भी यूज़ होता है ये, ठीक है। जैसे कोई नंबर हमको बताना है, ठीक है, कितना रुपीज़ का नोट है, ऐसा बताना है, 100 रुपीज़ नोट, इसके लिए यूज़ हो सकता है। और बहुत सारे चीज़ों में ए का यहाँ पे यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा। सो एक बेसिकली ए को बताने के लिए होता है, एक को, वन को बताने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अर्थक्वेक को जो हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो कम्प्लीमेंट देने के लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। और जैसे हम कोई चीज़ ज़रूरी है, नीडेड है, जैसे कार का इंश्योरेंस कराना जरूरी है, सो ए कार मस्ट बी इंश्योरेंट, एक क्लास को बता रहा है, ठीक है, क्लास यानी कि कार की क्लास को, पूरे जाति को। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज़ होता है, एक चीज़ को बताना है उसके लिए भी यूज़ होता है। सो ऐसा बहुत सारा यूज़ है इसका। हम एग्जाम्पल करेंगे और आपको पूरा बताते जाएंगे, और कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ एक्सप्रेशन के लिए, इसी में, सो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, आप लोग बताना, ठीक है। ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक है, लॉट ऑफ बर्ड, लॉट ऑफ बर्ड, ओके, आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा। सेकेंड थिंग्स यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे विथ सर्टेन नंबर, कुछ नंबर के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ब्लैंक 100
रुपी नोट। थर्ड में ले रहा हूँ एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्रेशन प्राइस वगैरह के लिए हम जैसे बोलना चाहते हैं तब के लिए हम लेते हैं, चलो ठीक है। राइस सेल्स 5 रुपीस ब्लैंक किलो। सो यहाँ पे क्या आएगा आप देखो, ठीक है। इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे हमारे पास एकदम एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस आ जाता है उनमें भी यहाँ पे यूज होता है, जैसे सच ब्लैंक लॉन्ग क्यों, ठीक है। लॉन्ग क्यों मतलब होता है एक लंबा लाइन यहाँ पे, और एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे मार्क्स आ जाए बिकॉज एकदम बोल रहे हैं हम, एकदम परेशान हो गए हैं लाइन से और बोल रहे हैं तब के केस में। ए कैन बी प्लेस बिफोर मिस्टर एंड मिसेस, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस के पहले भी यहाँ पे ए का यूज़ हो सकता है। ए मिस्टर थॉमस कार्ड ऑन अस, ठीक है। आई मेट अ मिस शर्मा देयर, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा मैंने यूज़ ज़्यादातर करना उचित नहीं रहता है, फिर भी ठीक है आप कर सकते हो यहाँ पे। टू मीन द सेम, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो बहुत सारा चीज़ है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। चलो ये इसको बनाते हैं अभी फिलहाल तो 1 to 4 आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ए का यूज़ करना है या एन का। सो यहाँ पे एल लगा है, जो ए लॉट है यहाँ पे, ठीक है। लॉट, इसका प्रोनाउंसिएशन तो लॉट हो रहा है लेकिन यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। ए लॉट ऑफ बर्ड आर फ्लाइंग, ठीक है। अब जैसे 100 रुपीज़ नोट है, ठीक, उसको हम बताना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे भी ए आएगा बिकॉज ये एच जो है वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। सब कॉन्सोनेंट है, इसमें एल कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, सो यहाँ भी ए आएगा। इसमें देखा राइस सेल्स 5 रुपीज़ अ केजी आएगा, ए केजी बिकॉज जो के है वो भी हमारा कॉन्सोनेंट है। सच अ लॉन्ग क्यू, तो यहाँ पे आएगा ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा। तो सारे चीज़ में यहाँ पे ए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे सब में क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट्स हैं। ये चीज़ हमको याद रखनी है। नेक्स्ट हम चले डेफिनाइट आर्टिकल में, ठीक है। तो ए और एन का यहाँ पे यूज़ आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पे एन का यूज़ होगा, कहाँ पे ए का यूज़ होगा, ठीक है। एन का यूज़ और मैं ले लेता हूँ, एन के लिए कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एन का अगर मैं एग्जांपल लूँ, लेट सपोज ब्लैंक STD, ठीक है, ये लेता हूँ STD-PC वाला जो हमेशा बच्चों को फंसाता है, वो वाला हम भी पढ़ते थे उस समय, ये लिया जाता था। ST है वो, ठीक है, STD PCO। एस यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो ए से हो रहा है, ए स, ठीक है। ए तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल एन आएगा, ओके। जैसे एन ऑनर, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सो यहाँ पे ऑनर HONOUR, ठीक, ऑनर। सो यहाँ पे आएगा एन बिकॉज ये जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो अ से हो रहा है, ऑनर करके। सो ये जो है आपका हिंदी में क्या है, स्वर है। हिंदी में स्वर जो है 12 होते हैं, ठीक है। अ से लेकर अह तक, अ से लेकर अह तक एक ऋषि क्रिया आ जाता है तो 13 हो जाते हैं। सो अ से लेकर अह तक जो रहता है प्रोनाउंसिएशन, उन सब में एन लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल सा है ये, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं डेफिनाइट आर्टिकल की। द का यूज़ यहाँ पे हम सीखते हैं, द का यूज़ यहाँ पे कैसे होगा, और मैं द को बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे सिखाने वाला हूँ आपको यूज़, ठीक है। डेफिनाइट आर्टिकल द के 3 उच्चारण होते हैं, जैसे दी बोलते हैं और द बोलते हैं। सो ये जो दी है ना वो जोर देने के लिए, एम्फेसिस के लिए होता है। जैसे किसी चीज़ को हम जोर से बोलना चाहते हैं, एकदम उसको बताना ही चाहिए, यही है वो चीज़। जैसे ही इज़ दी बॉय हु आई वॉज टॉकिंग, जिसके बारे में बात कर रहा था, ये वो चोर है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ही इज़ द थीफ, ही इज़ दी थीफ, ऐसा। सो इस टाइप का जो है आप उसी चीज़ को बोलना चाहते हैं जोर देके, तब की केस में यहाँ पे दी बोलना है, ओके। सेकेंड थिंग है दी कब बोलेंगे, छोटा वाला दी अगर हम बात करें तो स्वर ध्वनि में वॉवेल साउंड आएगा उससे पहले। जैसे एक्स ऑक्स है यहाँ पे OX, जो ओ है वो हमारा वॉवेल है, उससे पहले अगर द यूज़ हो रहा है यहाँ पे,
सो वो चीज़ हमारे दी बोलेंगे उसको, दी ऑक्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स, ठीक है, दी ऑक्स बोलेंगे, नॉट द ऑक्स, यहाँ पे हम बोलेंगे दी ऑक्स, दी ऑक्स, ठीक है। अगर हम काऊ बोलना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे जो सी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, सो उससे पहले द का यूज़ करेंगे, सिंपल सा, द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल बट दी ऑक्स वेरी यूजफुल फार्मर, इस टाइप, ठीक है। यहाँ पे तो स्वर और वॉवेल का कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे स्वर यानी कि वॉवेल आता है, ठीक है, वॉवेल आता है, सो उससे पहले दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट आता है उससे पहले अगर द लगाते हैं तो उसको पढ़ेंगे सिंपल सा द। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं, द का यूज़, हाउ टू यूज़ द। जो बड़े बड़े हमारे पर्वत पहाड़ है, नदियाँ नाले हैं, उन सब के लिए बड़े बड़े चीज़ें हैं, तो वहाँ पे द का यूज़ होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ माउंटेन्स के लिए, माउंटेन्स के लिए यहाँ पे द का यूज़ होगा। सबसे पहले द का यूज़ ऑफ द का यूज़ कहाँ पे होगा, सबसे पहले माउंटेन्स के लिए। माउंटेन का जो बड़ा बड़ा माउंटेन है, फॉर एग्जांपल अगर हम मैं लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा द एवरेस्ट करके, सो ये हो जाएगा एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है, द एवरेस्ट, ठीक है, द माउंटेन एवरेस्ट, द एवरेस्ट माउंटेन, द एवरेस्ट माउंटेन, ऐसा हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माउंटेन के नाम के पहले द यूज़ होगा। जैसे बड़े बड़े रिवर हैं, उनके नाम के पहले यूज़ होगा द, ठीक है। बड़े बड़े जो पुरुष हैं, ठीक है, बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं, उनके पहले फेमस पर्सनैलिटी, उनसे पहले द यूज़ होगा, ठीक है। और बड़े बड़े जो कथा भागवत, ये इन सब के पहले द गीता, द रामायण, इस टाइप का, ठीक है। तो जो मैथिक जो आपका पुराण्स हैं, ग्रंथ्स हैं, उनके पहले आपका जो है द यूज़ होगा, ओके। और क्या होगा, द यूज़ जैसे बड़े बड़े आपको बिल्डिंग्स हैं, जैसे आपका बात करें हम मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनसे पहले भी द यूज़ होगा, द बुर्ज खलीफा, द ताजमहल एंड सो ऑन, यहाँ पे यूज़ होगा। द इचेन चिर्चा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इस टाइप का जो है जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हैं, उनसे पहले भी आप द का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम द का बहुत सारा यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ ताकि आपको द अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अगर पहले हम बात करते हैं, द का यूज़ तो इन सब में होगा ही, साथ में द का यूज़ जो है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन है, उनको बताने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे द का प्रयोग संज्ञा के एक वचन और बहुवचन दोनों के रूपों, लिंगों के समान रूप में होता है। जैसे द बॉयज़ अगर दो जगह लिखा हुआ है, ठीक है, तो उन चीज़ में द का यूज़ हो सकता है। जैसे द बॉयज़ एग्जाम्पल मैं लूँ, उस जगह भी हो सकता है, एकदम जो पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, बॉय यानी लड़का पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे यूज़ हो जाएगा द बॉय, ठीक है। और यहाँ पे प्लूरल में यूज़ करना चाहते हैं तो द बॉयज़ भी हो जाएगा, तो यहाँ भी यूज़ हो सकता है पूरा, ठीक है। तो ये पर्सन है, ठीक है, पर्सन नहीं है, एक प्रकार से द बॉय जो है कम्युनिटी को बता रहा है, द गर्ल्स कम्युनिटी को बता रहा है, द डे, द ट्री, इस टाइप का यूज़ कर सकते हो। यूज़ ऑफ हम द और देखते हैं बहुत सारा, ठीक है। सो द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, ठीक है, यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, यहाँ भी आप द का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो और मैं यहाँ पे लिखता हूँ द का यूज़ कैसे करोगे आप, द गंगा रिवर, तो यहाँ पे हो जाएगा द का यूज़ द गंगा रिवर के लिए, ठीक है। जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ द माउंट एवरेस्ट ही, ठीक है, या द एवरेस्ट माउंटेन ऐसे करके, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे द माउंट एवरेस्ट वहाँ पे लिख सकते थे आप, ठीक है, दोनों कर सकते हो। सो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। और मैं बताता हूँ कुछ एग्जांपल लेके द का यूज़ कैसे आप करोगे, द का यूज़ आप करोगे, उसके लिए मैं और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ओके, नाउ वी लुक मोर अबाउट
द, ओके। सो अ पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी द का यूज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे आई डिसलाइक द फेलो, यहाँ पे हम द का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज किसी को हम डिसलाइक कर रहे हैं एकदम, तो वहाँ पे एक फेलो है हमारा साथी है वहाँ पे, तो द यूज़ होगा वहाँ पे। पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग बता रहे हैं वहाँ पे, इसलिए द का यूज़ होगा। अब होल क्लास, किसी पूरे वर्ग को हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ भी द का यूज़ होगा। जैसे द काउ, गाय की पूरी कब क्या होती जाती, उसका एक पर्टिकुलर एक को नहीं बोल सकते ना, गाय बहुत सारी होती गाय, तो ठीक है, इसलिए पूरा क्लास आ जाता है, वर्ग आ जाता है, इसलिए उसमें द लगाएंगे। बॉय बोल रहे हैं तो एक लड़का नहीं है वहाँ पे, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, सो वहाँ पे द लगाएंगे। गर्ल्स बोल रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हो सकती हैं गर्ल में, तो वो एक वर्ग को शो करती हैं, इसलिए वहाँ पे द यूज़ होगा। याद रखना इसका एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे मेन के पहले द यूज़ नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, वुमेन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा वहाँ पे। फिर भी ये मेन यानी आदमी होता है, कोई भी आदमी हो सकता है, पर यहाँ पे ये द यूज़ नहीं होता, इसमें कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना। बिफोर एडजेक्टिव, किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं उससे पहले हम लोग द लगाएंगे। जैसे द गर्ल की विशेषता बता रहे हैं, द गर्ल्स इन ब्लू इज़ माई सिस्टर, जो मेरी बहन है, ठीक है, वो ब्लू में है, इस टाइप का। ओनली वन, अगर कोई चीज़ दुनिया में एक ही है उसके लिए भी हम लोग द यूज़ करेंगे। जैसे द ताजमहल लिखा है तो द ताजमहल, ठीक है। एपिक रामायण वगैरह है उनके लिए भी यूज़ करेंगे द, जैसे द रामायण, द गीता, द महाभारत, ठीक है, क्योंकि दुनिया में एक ही है तो इन सब चीज़ों के लिए भी द यूज़ होता है। इसके अलावा आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं अभी, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास जिसको मैं लेके